गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक और बिग अनाउंसमेंट देखने के लिए मिलती है क्योंकि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है अगेन स्पेक्ट्रम सेल के लिए कि अब आपको एक और बड़ी ऑप्शनिंग देखने के लिए मिलेगी। लेकिन बात करी जाए तो इसका कितना बड़ा अमाउंट है जो कि टेलीकॉम सेक्टर पे पड़ने वाला है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर ही मल्टीपल ऑप्शनिंग में पार्टिसिपेट करेगा। और दूसरी बात यह है कि किस तरीके से अपने लिए अच्छे बैंड सेलेक्ट करेगा जिस पे कि आपको 4G और 5G कनेक्टिविटी, क्योंकि इस बार जो ऑप्शनिंग होने वाली है वो 4G स्पेक्ट्रम के लिए भी होने वाली है, क्योंकि जिन कंपनियों के बात करी जाए तो स्पेक्ट्रम ख़त्म हो रहे हैं कुछ राज्यों में, तो उनके लिए री ऑप्शनिंग भी की जाएगी। लेकिन टोटल जो अमाउंट आपको देखने के लिए मिलता है टेलीकॉम प्लेयर्स के लिए वो देखने के लिए मिलता है बहुत बड़ा 97,317 करोड़ 65 लाख रुपए का एयरवेव्स इस बार बेची जाएंगी ऑप्शनिंग के अंदर। और क्या हमें न्यू टेलीकॉम ऑपरेटर्स देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का तो वैसे बहुत ज़्यादा बात की जाए तो टेलीकॉम कंपनियाँ पार्टिसिपेट करने के लिए कह रही थी इंडिया में, लेकिन देखते हैं कि वो कौन सी कंपनियाँ हैं जो कि इंडियन टेलीकॉम पे निगाह लगाई हुई हैं कि हाँ इधर से अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इस बार जो ऑप्शनिंग होगी, जो प्रीवियस अनसोल्ड एयरवेव रह गई थी जो ऑप्शनिंग नहीं हो पाई थी, तो उनकी री ऑप्शनिंग की जाएगी। और सर्टेन कंपनियों के एक्सपायर हो रहे हैं स्पेक्ट्रम, जिसमें कि एयरटेल और वीआई सबसे ऊपर आते हैं, क्योंकि इस बार उन्हें चांस मिलेगा अपने स्पेक्ट्रम को रीन्यू करने का और ऑप्शनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे बात करी जाए तो वो अपने लिए अलग अलग जो भी स्पेक्ट्रम है वो ख़रीद सकते हैं, आपको 4G और 5G सर्विस और अच्छी किस तरीके से दी जा सके। लेकिन यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे कि 2024 मार्च में आपको शायद ऑप्शनिंग देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इसकी टाइमलाइन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है, तो वहाँ पे जो भी सरकारी काम है वो डिले होना ही है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा सरकारी काम ऑप्शनिंग का देखने के लिए मिलता है। अब ये 2024 और 25 के बीच में होगी, मतलब अगले साल तक की उम्मीद लगाई जा रही है। देखते हैं कि कहाँ पे जाके ये ऑप्शनिंग फिट बैठती है, या नवंबर या दिसंबर में देखने के लिए मिलती है या 2025 में देखने के लिए मिलती है, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक और बिग अपडेट जो है वो कैबिनेट की तरफ से देखने के लिए मिलती है, क्योंकि कैबिनेट ने अप्रूव दिया है एडिशनल 5 मेगाहर्ट्ज़ का, जो कि 700 मेगाहर्ट्ज़ के अंदर इंडियन रेलवे को नेशनल रोल आउट करने के लिए। लेकिन ये आम लोगों के लिए नहीं होगा, ये स्पेशलाइज ट्रेन कवच के लिए होगा, जिसमें कि 2 ट्रेनें आपस में टकराने से पहले ही रुक जाए। तो ये जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे मतलब जो भी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, जो भी पैसेंजर हैं, उनकी सेफ्टी को लेके 5 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो स्पेशलाइज कवच के लिए, मतलब अब आपको टोटल मिला के 705 मेगाहर्ट्ज़ जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेशलाइज ट्रेन प्रोटेक्शन कवच के लिए यूज़ किया जाएगा। देखते हैं किस तरीके से पार्टिकुलर टावर से कनेक्टिविटी दी जाती है या कवच के अंदर ही आपको कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। मतलब 5 मेगाहर्ट्ज़ एडिशनल इसके 700 मेगाहर्ट्ज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो किस तरीके से एक पार्टिकुलर वीडियो दिखाएंगे जिसपे कि पूरी विस्तार से बात करेंगे कवच किस तरीके से वर्क करता है, क्या इंडिविजुअल बैंड फ्रिक्वेंसी का यूज़ करता है या टावर से कनेक्टिविटी लेके वो डिस्टेंस मेज़र करता है कि दूसरी ट्रेन कितनी दूर है, वो एक पार्टिकुलर वीडियो होगी। बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, जैसे कि आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, वो अपना प्लेटफॉर्म चाहे प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा लेता है, बट डायरेक्टली इंडिया मार्ट आपको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है मैक्सिमम सारे ही प्रोडक्ट्स में, जिस पे कि आपको डायरेक्टली डील करवाता है मैन्युफैक्चर डीलर से। इसलिए जो प्राइस है वो रियली बहुत ज़्यादा कम देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इसमें बीच का कोई भी ब्रोकरेज नहीं होता। आप अपने लिए ऑर्डर करते हैं तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर डीलर से मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सस्ते प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। प्राइस देख के आप खुद ही समझ गए होंगे, रियली सो चीप है। तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाइए और अपने लिए एक बेस्ट डील क्रैक कीजिए, जिसमें कि आप भी एक अच्छी डील क्रैक कर सकें लाइक दिस प्राइस में। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि इस बार जो 700 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम है वो रियली बहुत ज़्यादा मल्टीपल पर्पस में यूज़ हो रहा है, जैसे कि इंडियन रेलवे अपने लिए खुद भी यूज़ कर रहा है 5G के लिए, और यहाँ पे अब कवच के लिए भी एडिशनल 5 गीगाहर्ट्ज़ 700 मेगाहर्ट्ज़ के अंदर दे दिया है। और साथ में जो 700 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम है वो नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, मतलब दिल्ली के नॉर्मली आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी यूज़ होता हुआ दिखाई देता है, जिसमें कि वो आपको और अच्छी कनेक्टिविटी, जो भी बसें चल रही हैं वो किसी भी तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो उनके लिए 700 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम ऑलरेडी सिक्योर कर रखा है।
अब बात करी जाए तो जो आपको अब नई ऑप्शनिंग में स्पेक्ट्रम देखने के लिए मिलेंगे वो मल्टीपल स्पेक्ट्रम है। वैसे इस बार जो स्टार्ट किया है वो 800 मेगाहर्ट्ज से स्टार्ट किया है, 900 मेगाहर्ट्ज देखने के लिए मिलता है, 1800 मेगाहर्ट्ज देखने के लिए मिलता है, 2100 मेगाहर्ट्ज देखने के लिए मिलता है, 2300 मेगाहर्ट्ज देखने के लिए मिलता है, 2500 मेगाहर्ट्ज देखने के लिए मिलता है, 3300 मेगाहर्ट्ज देखने के लिए मिलता है और एक इम्पॉर्टेंट 26 गीगाहर्ट्ज। अभी बात क्या है, क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम है मतलब कैबिनेट में जो कहा गया वो ये कहा गया है कि जिन कंपनियों ने अपने स्पेक्ट्रम यूज़ नहीं किए हैं उनसे वापस भी लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और नई चीज़ देखने के लिए मिलती है, अडानी दोबारा से पार्टिसिपेट करेगा, अडानी नेटवर्क, जिससे कि कहीं ना कहीं वो अपनी जो 5G सर्विस है अब वो स्पेशली पोर्ट के लिए ले, कहीं के लिए भी ले, लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशन है वो यही है कि कम से कम आपको एक मेट्रो और नॉन मेट्रो सिटी के अंदर अपनी 5G सर्विस देनी पड़ेगी। देखते हैं अडानी नेटवर्क किस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पे देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बार जो ऑप्शनिंग है, जैसे कि पिछली बार 1.5 लाख करोड़ की निकली थी, तो वहाँ पे बड़ी देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मेनली नीड है वो एयरटेल और वीआई को है। और एयरटेल की बात करें या वीआई की बात करें, जितने उन्होंने 5G स्पेक्ट्रम के लिए पैसे खर्च कर रखे हैं उन्हीं स्पेक्ट्रम को वो मेनली यूज़ करने के चक्कर में, तो यहाँ पे बड़ी ऑप्शनिंग का मतलब लगता नहीं है कि पार्टिसिपेट हो पाएगा। एयरटेल जो है अराउंड 4200 करोड़ रुपए खर्च करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, उड़ीसा के लिए, बिहार के लिए, यूपी ईस्ट के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, असम के लिए, और जो उसके स्पेक्ट्रम सर्कल्स के अंदर एक्सपायर कर रहे हैं तो उन्हें रीन्यू करेगा। और बात करें वीआई की तो वो 1950 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जिसमें कि वेस्ट बंगाल और यूपी वेस्ट के लिए वो स्पेक्ट्रम रिन्यू करेगा और अपनी कंटिन्यू सर्विस रखेगा। क्योंकि जियो के इस साल कोई भी स्पेक्ट्रम बात करी जाए तो एक्सपायर नहीं कर रहा है, तो उसे लगता नहीं है कि कोई स्पेशलाइज स्पेक्ट्रम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 5G रोल आउट के लिए, क्योंकि मैक्सिमम वो अपना पैन इंडिया कर चुका है। जो भी प्रॉब्लम है वो देखेगा, किस बैंड की रिक्वायरमेंट है उसे एक्सटेंड करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 3300 मेगाहर्ट्ज और 700 मेगाहर्ट्ज जियो के पास हैं और BSNL भी पीछे से आ रहा है। देखते हैं किस तरीके से वो मेनली पार्टिसिपेट करते हैं और क्या मेन आपको अब इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको देखने के लिए जरूर मिलने वाला है, जो कि 7317.65 करोड़ रुपए का आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर कितना खरीदता और कितने रुपए खर्च करता है इनमें से खरीदने के लिए, वो भी देखने वाली बात होगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।